तो गाइस इस वाले वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एरेस की कुछ मेथड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले यार देखो मैं क्या करता हूँ, एक लेट फंक्शन एक लेट नाम से एक एरे बना लेते हैं यार। तो हम लोग उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज डाल देंगे, मान लो डॉग, कैट और थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बट कोई बात नहीं, स्नेक, और मान लो डाल देते हैं रैबिट। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है ट्रेवर्स कर सकते थे एक ट्रेडिशनल तरीके से, बट ट्रेडिशनल तरीके से आप लोगों को इसको ट्रेवर्स करना मेरे हिसाब से आता है ना। हम लोगों ने वो पिछले वीडियोस में बात कर लिया है। इसको हम लोग फॉर ईच लूप से करने की कोशिश करेंगे। और मान लो मैं फॉर ईच लूप का बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, ए डॉट और मैं यहाँ पे लगा दूंगा फॉर ईच। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन ऐसा होता है कि ये एक फंक्शन मांगता है, मतलब हमें इसको एक फंक्शन देना होगा जिसको वो हर एलिमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम लोग दे देते हैं यार, मान लो एनिमल्स, है ना, एनिमल दे देते हैं उसका नाम। ठीक है, और क्या करेगा, और ये जब हम लोग पास करेंगे ना इसके अंदर, तो ये इसको एक वैल्यू दे देगा। ठीक है ना, और वो मान लो एक एलिमेंट होगा। ठीक है ना, हर बार मतलब हम लोग इस फंक्शन को इस फॉर ईच के लूप के अंदर देंगे ना, तो ये फॉर ईच लूप हर एलिमेंट के ऊपर पास करेगा, हर एलिमेंट के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस वाली एनिमल मेथड को, और उस एनिमल मेथड को ये एक एक एलिमेंट पकड़ाता जाएगा। और हम लोग मान लो अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, तो हमारी एक मेथड बन चुकी है। अब हम लोगों को इस मेथड को कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर ईच लूप के अंदर जो है डालना है। तो देखो जैसे ही मैं इस को जो है फॉर ईच लूप के अंदर डालता हूँ, ठीक है, अब देखो मैं इसको एनिमल मेथड को जो है एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, मैं इसको सिर्फ एज अ वेरिएबल पास कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगा दूंगा तो वो एनिमल मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, बट हम लोगों को तो केवल और केवल इसे पास करना है, और उसके बाद फॉर ईच लूप जाने कि उसको कैसे हर एलिमेंट के ऊपर जो है इसे एग्जीक्यूट करना है। मान लो मैं जैसे ही रिलोड करता हूँ, देखो मेरे पास डॉग, कैट, स्नेक, रैबिट आ गया। तो समझने की बात यह है कि हम लोगों ने इस एनिमल फंक्शन को जो है इस फॉर ईच लूप को दे दिया। अब फॉर ईच लूप अपने अंदर एक फॉर लूप चला रहा होगा उसकी मर्जी के हिसाब से इस एरे के ऊपर। ठीक है, और क्या कर रहा होगा वो कि हर बार जब भी वो फॉर लूप चला रहा है ना, इस फंक्शन के अंदर वो एक एलिमेंट डाल दे रहा है। ठीक है, और फिर हमारे ऊपर है कि हम लोगों ने जो भी अंदर कोड लिखा है वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही रिलोड करा जैसे ही आ गया। ओके, पर जरूरी नहीं है कि हम लोग एनिमल को ऐसे ही पास करें, है ना। हम लोग इसके अंदर एज एन एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं। फिलहाल मान लो मैं इस एनिमल को इसके अंदर नहीं डालता हूँ, और डायरेक्ट ये जो फंक्शन बनाया हुआ है इसको कट करके मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो भी हमारी चीज़ जो है सेम तरीके से काम करेगी, क्योंकि ये हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है और हमें पता है कि हमें कहीं भी इसका यूज़ नहीं आना है। ठीक है, तो हमने इसको एज एन एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया। तो ये सही हम लोग कुछ फॉर ईच लूप को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो कि हम लोग जो है एक और मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि होती है मैप मेथड। ठीक है, और मैप मेथड क्या होती है कि हमें मान लो कि हर एलिमेंट के ऊपर कुछ चीज़ परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसको चेंज करना है और हमें नए टाइप का एलिमेंट मिल जाए। मान लो कि मेरे को इस डॉग के आगे, हर डॉग के आगे के ऐड करना है। ठीक है, कैट के आगे के ऐड करना है, स्नेक के आगे के ऐड करना है, रैबिट के आगे के ऐड करना है। तो भी हम लोग कुछ तरीके से कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, ए डॉट मैप लगाना है, और सेम तरीके से इसके अंदर भी एक फंक्शन पास होगा। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे बना लेता हूँ यार, है ना। और फंक्शन के अंदर हम लोगों को पास करना होगा ELEM, एक एलिमेंट। ठीक है, अब ये हम लोग एक फंक्शन इसको बना के दे रहे हैं। ठीक है ना, बट वो हर एलिमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट कौन करेगा, ये मैप मेथड। ठीक है ना, और हम लोग इसको रिटर्न के अंत में जो भी हमारी मॉडिफाइड वैल्यू है वो दे देंगे। अब हम लोग मॉडिफाइड वैल्यूज क्या चाह रहे हैं कि हम एलिमेंट के बाद एक के ऐड कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो हमारा के ऐड हो जाएगा। पर देखो जैसे ही मैं देखो यहाँ पे रिलोड करूंगा ना, कुछ नहीं आया,
है ना, ये तो इसका है, ठीक है। जैसे ही रिलोड करा कुछ नहीं आया, ऐसा क्यों? क्योंकि ए डॉट मैप है ना, एक नई एरे बना के हमें रिटर्न कर रहा है, तो हम उस इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, आंसर बना के। और अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा इस आंसर को, देखो रिलोड करा आ गया। चलो, तो ऐसे कुछ हम लोग मैप मेथड को यूज कर सकते हैं, और मतलब आपको हर एलिमेंट को जब मॉडिफाई करना हो जब, ठीक है। और हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, और वो ये है कि और वो है फिल्टर मेथड, ठीक है। फिल्टर मेथड क्या होती है कि जब हमको किसी एरे में से फिल्टर करके कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकालना हो ना, तब हम लोग फिल्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक एरे है, इसमें से मुझे सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट्स चाहिए जिनकी लेंथ 3 है, ऑलराइट, तो हम लोग फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो उसको भी हमें कुछ एक वेरिएबल में लेना होगा, क्योंकि नई मॉडिफाइड एरे जो है एक अलग वेरिएबल में आएगी, ठीक है, रिटर्न होगी। और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक फंक्शन, फंक्शन नहीं यार, ए डॉट फिल्टर जो है कॉल करते हैं, ठीक है। और उसमें मैं एक फंक्शन पास कर दूंगा, सिमिलर तरीके से ELEM भी पास करेंगे हम लोग। और अब देखो इसमें हम लोग को रिटर्न क्या करना है ना, रिटर्न हम लोग इसके अंदर ट्रू और फॉल्स करेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर नीड, ठीक है। मान लो मैं इसके अंदर रिटर्न कर लेता हूं कि जो भी हमारा एलिमेंट है, क्या उसकी लेंथ इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर उसकी लेंथ 3 हुई तो रिटर्न क्या हो जाएगा? ट्रू। और अगर उसकी लेंथ 3 नहीं हुई तो क्या रिटर्न हो जाएगा? फॉल्स। और जैसे ही देखो मैं यहाँ पे जो है प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ आंसर को, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो डॉग और कैट आ गए, 2 एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब ये बात देखना कि आंसर हमें रिटर्न हुआ है तो हमारी ओरिजिनल एरे जो है चेंज नहीं हुई है। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, देखो प्रिंट हो रही है हमारी जो ओरिजिनल एरे है वो वैसी की वैसी है, उसमें मॉडिफाई नहीं हुआ है कुछ भी। तो अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, काफी सिंपल है। हम लोग कभी भी जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स चलाते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो वो हमें ट्रू या फॉल्स देते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम लोग ट्रू और फॉल्स जो है रिटर्न कर सकते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ना एलिमेंट डॉट लेंथ इक्वल टू 3, तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रू और फॉल्स। अगर मैं सेम स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करूंगा इसके अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा? एलिमेंट डॉट लेंथ इक्वल टू 3, मान लो पहले एलिमेंट के ऊपर आया वो डॉग के ऊपर, और उसने देखा कि एलिमेंट डॉट लेंथ मतलब इस वाले एलिमेंट की लेंथ क्या डॉग है, तो 1 2 3, हाँ इसकी लेंथ 3 है, तो हाँ 3 के बराबर है, तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू। देखो रिलोड करूंगा तो 2 बार ट्रू मिला, 2 बार फॉल्स मिला, क्योंकि इसका ट्रू, इसका फॉल्स और इसका फॉल्स, ठीक है। तो वही चीज सेम इसमें हो रही है। जब एलिमेंट डॉट लेंथ इक्वल टू 3 है, मान लो इसकी 3 है, तो यहाँ पे ट्रू आ जा रहा है और रिटर्न क्या हो रहा है? ट्रू। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो यही कुछ होता है यार फिल्टर फंक्शन का यूज, है ना। आप लोग चाहो तो इसको इफ एल्स की मदद से भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़ी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोग कैसे मतलब ये सारी चीजें कर रहे थे, तो यार चलो हम लोग अपना खुद का एक फॉर ईच लूप बनाने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे यार, मान लो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ f, ठीक है। और आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। और मैं उसका नाम देता हूँ f, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा? एलिमेंट पास होगा और हम लोग उस एलिमेंट को जो है प्रिंट कर देंगे। हम लोग अपना खुद का एक, और मान लो कि मैं एक मेथड बना देता हूँ fm, है ना। अब ये मेथड जो है ये हमारी जो है फॉर ईच मेथड है, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे? इस f को हम लोगों ने इस फंक्शन को हमारी फॉर ईच मेथड के अंदर पास कर दिया, और मैं चला दूंगा फॉर लूप इस पूरे एरे के ऊपर। तो लेट लेंगे i इक्वल टू 0, i जो है कहाँ तक चलेगा? a डॉट
लेंथ और आई प्लस प्लस, और अब क्या कर सकते हैं यार हम लोग कि हम लोगों को अब ये वाली जो एफ हमने हमारे पास आई है ना, हम लोग इसको हर एलिमेंट के ऊपर चला देंगे। अब हम लोग इसके अंदर क्या पास कर सकते हैं, ए ऑफ आई, इज दैट सिंपल। और अंत में हम लोगों को बस इस फॉर ईच लूप को जो है कॉल करना है, ठीक है। जैसे ही रिलोड करा तो अच्छा सेव नहीं करा यार, रिलोड करा तो हमारे पास क्या आया, एफ इज नॉट अ फंक्शन एट फॉर ईच। ठीक है भाई, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर ईच में हम लोगों ने एफ को जो है पास नहीं करा है, तो देखो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे इस फॉर ईच लूप के पास ये वाला एफ फंक्शन जो है आ जाए, है ना। कुछ ऐसा ही कर रहे थे यार हम लोग, ठीक है। देखो रिलोड करूंगा, आप देखो डॉग कैट स्नेक रैबिट जो है प्रिंट हो गया। जरूरी नहीं है कि अब मैं एफ ऐसा ही लिखूं, मैं इसको एनोनिमसली भी पास कर सकता हूँ। तो मैंने देखो एक्स करा यहाँ पे और इसको जैसा पास कर दिया, फॉर ईच फंक्शन जो है हमारा बना के पास कर दिया। और ये वाला फॉर ईच क्या कर रहा है, हमारे इस वाले फंक्शन को जो हम लोगों ने इसमें पास करा है उसको हर एलिमेंट के ऊपर चला रहा है और हमें जो है प्रिंट करके दे रहा है। कितना इजी है यार। अब डेफिनेटली हम लोगों ने फॉर ईच लूप बनाया है, ठीक है ना। डेफिनेटली जो इन लोगों ने पहले से लूप बना रखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बेटर लूप है, ठीक है ना। उसकी वर्किंग भी थोड़ी सी अलग होगी, बट मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना।